लिखे थे पिता, जिसका नाम है। क्या स्टेटस है फिल्म का, आप लोगों में से कौन मुझे बताना चाहेगा? फिलहाल फिल्म जो है वो किस दौर से है? डायरेक्टर जी हमारे बताएंगे। डायरेक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को रखने का हमें मौका दिया। अभी हम लोग जस्ट फिल्म कंप्लीट करके आए 28 दिसंबर को, जिसकी शूटिंग नेपाल में सरलाई इलाके में हुई थी, और पिक्चर ऑन शेड्यूल हमने कंप्लीट किया। और पिक्चर इस वक्त एडिटिंग होने के बाद आज डबिंग का प्रक्रिया भी ख़त्म हो गई आज। अब बहुत ही जल्द आप लोग के सामने रहेगी पिक्चर। कलाकारों से रूबरू कराइए अमित जी। जी, ये हमारी पिक्चर की जो बेटी का जो पात्र है, पिक्चर फिल्म का नाम है पिता, वो बाप और बेटी की कहानी है। तो बेटी के जो पात्र है वो प्रियांशु सिंह जी ने की है, और इस फिल्म में इनके अपोजिट में हीरो का प्ले विशाल सिंह जी ने किया है। प्रियांशु, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्या अनुभव था पिता शूट करने के लिए? जी, कैसा अनुभव था आपका? अनुभव पिता फिल्म को लेके आई थिंक हम लोग रोज़ ही डिस्कस करते रहते हैं जब से ये मैं मूवी करके आई हूँ, एंड जब तक ये रिलीज़ नहीं होगी तब तक आई थिंक मैं करती ही रहूँगी। अनुभव तो मेरे करियर का सबसे बेस्ट फिल्म है ये अभी तक का, एंड जस्ट बिकॉज ये फिल्म रिलेटेड टू फादर है, पापा से रिलेटेड, और क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत क्लोज हूँ, तो जब से मैंने ये स्क्रिप्ट सुना था तब से ही ये फिल्म मेरे दिल के बहुत क्लोज थी, और जब मैं करने गई तब तो दिल में उतर गई है ये। तो अब बस वेट कर रहे हैं हम लोग ऐसे कि सबके सामने आए, सब देखें, और मैं फिर सबके दिल में उतर जाऊँ। आपका फादर कौन प्ले कर रहा है मूवी में? ध्रुवा कोइराला सर हैं, ही इज़ फ्रॉम नेपाल। वो नेपाल के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो मुझे तो सबसे पहले बहुत खुशी हुई थी उनके साथ ऐसे काम करके, क्योंकि आई थिंक वो 37 ईयर्स से एक्टिंग कर रहे हैं। जब मुझे उनके सामने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना था तब मैं इतनी नर्वस हो गई थी। मैंने सर को कहा, सर आप इतने साल से काम कर रहे हो, मैं अभी 3-4 साल ही हुआ इंडस्ट्री में आके, बट ही वॉज लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखना। तो थोड़ा सा उन्होंने ऐसे बैलेंस कर दिया, और फिर इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया उनके साथ मेरा कि मैं भी एडिटिंग पे देख के ऐसे मैंने अपनी मूवी देख के खुद ही रोना शुरू कर दिया था। इन्होंने मुझे दिखाया बुलाकर, मैं पूरी मूवी देख के खुद रो रही थी बैठकर। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे नॉर्मल मूवीज़ भी देख के नहीं रोती हूँ, और अपनी खुद की मूवी देख के रोना इज़ अ बिग थिंग फॉर अ आर्टिस्ट, मुझे लगता है। तो ध्रुव सर इसमें मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये मेरे ऑपोजिट में है विशाल जी, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं मूवी में, और ये तो हमारे डायरेक्टर सर हैं, जो तो ऐसे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। विशाल भाई, पिता नाम से लगता है कि शायद पिता और पुत्री की कहानी होगी, जैसा आपकी अभिनेत्री बता भी रही है। ऐसे में हीरो का रोल क्या कुछ लिमिटेड नहीं हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म का सिर्फ नाम जो है जो टाइटल है वो पिता है। जो कॉन्सेप्ट वाइज है, स्क्रीन प्ले वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज है, जो हीरो को प्रेजेंट करके जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से प्रेजेंट किया हुआ है। बेसिकली आपका क्या किरदार है? किरदार को एलिब्रेट कीजिए। एक लवर बॉय हूँ मैं इनका, इनसे प्यार करता हूँ मैं। अब कहानी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बट एक सर्टेन पॉइंट पे कि वो मुझे नहीं मिलती है, और उस चीज़ की वजह से जो मेरे लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट आती है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। एक्चुअली उस बीच में पिता का भी स्ट्रगल है, वो अपनी बेटी के लिए क्या करता है, एक तरफा जो मैं क्या करता हूँ फिर इसके लिए, वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं ऑन स्क्रीन। एक्चुअली इसको प्रेजेंट किया हुआ है इस फिल्म में। एक्चुअली बहुत टेक्नीशियन आई कैन से बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे बहुत अच्छे टेक्नीशियन मिले। कैमरामैन मेरे डायरेक्टर हो गए, जो क्रिएटिव हेड है वो बहुत अच्छा था। ये लोग नेपाल से लोग थे एक्चुअली, तो वो लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो फिल्म एक्चुअली टेक्निकली इन लोगों ने बनाई है एक्चुअली बहुत, मैं बोल सकता हूँ बहुत वक्त बाद मैं अपनी किसी काम से, अपनी किसी फिल्म से मैं खुद बहुत सेटिस्फाई हूँ कि ऐसा लगता है एज एक्टर कि यार हाँ चलो एक अच्छी फिल्म बनी, एक अच्छी टीम के साथ काम किया हुआ है। ये फिल्म मैंने आज डबिंग किया, आज मेरी डबिंग थी, तो वो फिल्म देखने के बाद मुझे आसान हुआ है। ये अमित भाई के साथ काम करने का क्या अनुभव था विशाल जी? अमित जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म है ना सर। इसके पहले हमने फिल्म करी थी दोस्ती, चला मुरारी, हीरो बनने। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे हमारे राजकुमार पांडे जी, ये डायरेक्टर थे। एंड इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं गणेश प्रसाद। माँ कामाख्या फिल्म्स के थ्रू ये फिल्म बन रही है, ये डायरेक्टर है और मैं काम कर रहा हूँ उसमें। तो उसमें अच्छा, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ट्यूनिंग अच्छी है। कोई सीन है या कुछ चीज़ें हैं तो एक हम उस पर डिस्कस करके हम उसको अच्छे से बना लेते हैं या कर लेते हैं। और इन्होंने जो अपनी टीम लेके आए थे 100% सुनते हैं। इस मामले में तो बहुत कोऑपरेटिव है। ये आर्टिस्ट की फीलिंग को समझते हैं, सीक्वेंस वाइज एज अ परफॉर्मेंस वाइज क्या वो करना चाहता है,
क्या देख रहा है, ऑन स्क्रीन खुद को कहाँ पे देख रहा है, तो वो उस हिसाब से उसको समझ के वो का शॉट लेते हैं या डिज़ाइन करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। अमित भाई, बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म आई थी पिता, मुझे याद है संजय दत्त साहब की जी। एक अलग किस्म की स्टोरी थी, उसकी बेटी के साथ कुछ चीज़ें होती हैं और उसके बाद वो जो उसके अंदर का रिवेल है वो बाहर आ जाता है। क्या आपकी वाली पिता की भी कहानी ऐसी ही कुछ है, इसी के आसपास है? कहा जाए तो फिल्म की जो कहानी है वो मैंने जब किसी बेटी की माँ गुजर जाती है और पिता उसको माँ और बाप दोनों का प्यार देता है, तो ये एक्चुअली कहानी उसके ऊपर है और इसमें भी है कुछ ऐसी जो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा अभी आप नहीं, बट उससे रिलेटेड नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और पिक्चर जो है बिल्कुल एक अलग ट्रैक की है और मुझे ये श्योर हूँ मैं कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। और एक बाप बेटी का जो रिलेशन है जो हमने बिल्डअप किया है, वो हर बेटी चाहेगी उसे ऐसा ही बाप मिले और हर बाप चाहेगा उसे ऐसी ही बेटी मिले। अरे वाह, क्या शानदार। तो कब तक जो है फिल्म आएगी, ट्रेलर कब आएगा? क्योंकि आपने इतना बता के क्यूरियोसिटी जो जिज्ञासा है वो बढ़ा दी है। जी, इस वक्त तो हम लोग डबिंग की प्रक्रिया आज हमारी ख़त्म हुई है और विद इन ए शॉर्ट वाइल हम लोग बिफोर आपको होली से पहले इसको रिलीज़ करने की प्लान कर रहे हैं एंड मार्च से पहले। थिएटर करेंगे अमित भाई? सॉरी इंटरप्ट किया। थिएटर करेंगे या आज जैसे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होता है कुछ ऐसा करेंगे? नहीं सर, एक्चुअली मैंने ये पिक्चर को जब हमने बनाया, पिक्चर इतनी अच्छी बन गई कि मैं एक्चुअली इसको फेस्टिवल में भेजना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले फेस्टिवल में पिक्चर को भेजूँगा एंड उसके बाद ये फिल्म जो है ये हॉल में देखने लायक फिल्म है, हर परिवार इसको देखे। और फिल्म की जहाँ तक सम्मान जो है वो अवधी लैंग्वेज में है, तो ये हिंदी में भी देखा जा सकता है, इसको रिलेटेड है उसी तरह। तो उसी को सोचते हुए और इसकी जो ट्रेलर टीजर की बात आप कर रहे हैं तो वो फरवरी महीना में हम लोग उसको रिलीज़ करने की तैयारी में है एंड फर्स्ट लुक बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच रहेगा। ये धर्मेंद्र ने मुझे बताया था कि आप खुद जो है जी विलन करते हैं। जी, पवन सिंह साहब की फिल्मों में आपने विलन किया है, इस फिल्म में आपने कौन सा किरदार किया है? इस फिल्म में मैंने एक पिता का ही किरदार किया है। चुप रहिए। वो पिता बताओ, मतलब क्या बताऊँ मैं, एक मंत्री का किरदार मैंने किया है। प्रियांशु जी ये बताइए कि सेट पर माता पिता और बेटी का रिश्ता, कोई एक ऐसा सीन जो आप बताना चाहें, आंखों में आंसू हो गए, रियलाइज हो गया, याद है आपको आज तक? बहुत सारे ऐसे, आई थिंक 3 सीन तो ऐसे थे उस पूरे मूवी में जो कि मेरे अपने लाइफ से रिलेटेड था, बट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मतलब मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए मर जाना बहुत इजी होता है, यू नो, तो आपको सिर्फ लेटे रहना है, कुछ एक्टिंग नहीं करना है। पर मेरे लिए वही एक्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि एक सिचुएशन मेरे लाइफ में भी ऐसा था व्हेन आई वाज इन ICU एंड मेरे पापा ऐसे आते थे और मुझसे बात करके चले जाते थे। मैं सुन पाती थी पर मैं कुछ कह नहीं पाती थी उनको बिकॉज मैं अनकॉन्शियस रहती थी। ये ओरिजिनली मेरे साथ हुआ है पिछले साल, और पिछले साल इट मीन्स आई थिंक 2022 में 2023 में अमित सर ने ये मूवी मुझसे करवाया एंड द सेम सिचुएशन वाज क्रिएटेड। मतलब ऐसा था कि मैं लेटी हुई हूँ और एक सीन तो मैं रिवील कर ही दी। वो आते हैं मेरे सामने और कुछ ऐसी बातें जो वो कह रहे थे ना, वो मेरे पापा ने मुझसे कही थी। तो मैं लेटी हुई थी बट जब सर मुझे बातें बोल रहे थे ना, मेरे आँख से ऐसे आंसू आ रहा था और मैं ऐसा सोच रही थी कि यार लाश कैसे रोता है। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि थोड़ा 5 मिनट दे दो मुझे, बिकॉज मैं उनको इस तरीके से रोते हुए नहीं देख पा रही थी। पूरे दिमाग में मेरे पापा चल रहे थे। तो मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ किसी भी लड़की के साथ। एक्साइटमेंट है अभी पिता को लेकर के फिल्म? मुझे एक्चुअली मैं नहीं पता कि ये फिल्म आने के बाद क्या होगा मेरे करियर के साथ या अमित सर के साथ या विशाल जी के साथ, बट पर्सनली हम लोगों ने बहुत मन से फिल्म बनाई है, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने सेट पर, अपना पूरा प्राण न्यौछावर कर दिया है एक सीन को परफॉर्म करने के लिए। बाकी तो सब कुछ भगवान के हाथ में है और अगर हमारा काम अच्छा होगा तो लोगों को पक्का पसंद आएगा। और मुझे एकदम मतलब गट फीलिंग है मेरी कि लोगों को पक्का पसंद आने वाला है ये मूवी। विशाल आप बताएं कि नॉर्मली देखा जाता है बेटी और पिता का रिश्ता, कैमरे पर देखते हुए कि नॉर्मली देखा जाता है बेटी और पिता का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा होता है और कई बार हम जैसे लौंडों को पिता की डांट और मार दोनों खानी पड़ जाती है और हम लड़ते भी हैं।
आपने कभी इस तरह से पर्सनल फीलिंग्स ली है? इसलिए सबकी लाइफ में होता है वो। मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे भी पिताजी हैं, तो उस फेज से सबको गुजरना होता है, मैं भी गुजरा हूँ। हम कुछ भी अच्छा कर ले, हमारे पिताजी को लगता है क्या किया है, और अच्छा होना चाहिए, या कभी भी आई कैन से कि उस चीज़ से वो 100% सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो हमको और पिन करते हैं कि और अच्छा करो, या और भी इस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो वो हमेशा लगा रहता है हमारी लाइफ में, और वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, या सबकी लाइफ में, या लड़की हो या लड़का, एक पिता का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो पर्सनली अपनी लाइफ में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे बाप का प्यार मेरे साथ में है, वो सबको पता है ये चीज़, तो उस चीज़ के लिए अच्छी बात है ये। विशाल जी, वैसे आपकी जो इमेज है, अब जब मैं पहले इंटरव्यू करता था, एक एक्शन स्टार के तौर पे है, क्योंकि मैंने खुद देखा एक्शन बहुत शानदार तरीके से आप शूट करते हैं। ऐसी फिल्म जो कि इमोशन से बहुत ज्यादा जुड़ी है, क्या आपके जैसे एक्टर के लिए उतना स्पेस है एक्शन का इसमें? इसमें नहीं है, आई कैन से, हाँ इसमें नहीं है टू बी फ्रैंक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सिनेमा एक ही ढर्रे पे, या मैं एक्टर हूँ तो मुझे हर तरीके का कैरेक्टर प्ले करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी फिल्मों में। हाँ, मेरी कुछ एक्शन फिल्में बहुत ज़्यादा हिट रही हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो पब्लिक मुझे उस रूप में देखती है, पसंद करती है, आई कैन से, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक्टर हूँ तो मुझे हर तरीके का एक इमोशनल कैरेक्टर भी प्ले करना है, थोड़ा नेगेटिव भी, थोड़ा एक अच्छा डिसेंट बॉय भी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा जो कैरेक्टर उस चीज़ को प्ले करने के लिए, एक जो वर्सटाइल एक्टर होता है, आई कैन से, कि मैं उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ। अमित सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह की फिल्में बनती है तो उसमें संगीत और गीत का बहुत योगदान होता है हिट करने के लिए। जी। कितना कुछ ख्याल रखा है इसके अंदर, कौन गा रहा है जी। और कितना मार्मिक सॉन्ग होगा, जो बताइए। एक्चुअली क्या है, इस फिल्म में ज़्यादातर सॉन्ग जो है वो सिचुएशनल है, ठीक है, जो सिचुएशन के साथ है। और इस फिल्म में संगीत, इस फिल्म के लिरिक्स सब लिखा है इन्होंने, अजीत मंडल जी ने लिखा है, और सावन कुमार जी संगीत कर रहे हैं इसका। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर जी इस फिल्म में 5 सॉन्ग हैं, जिसमें 3 या 4 सॉन्ग सिचुएशनल है टोटली, वो मतलब ड्रामा के साथ है। तो इस फिल्म में जो भी सॉन्ग है वो अगर आप सुनेंगे, या कोई बाप या कोई बेटी सुनेंगे, वो इस इमोशन को समझेंगे, महसूस कर पाएंगे। जी, महसूस कर पाएंगे। अमित जी, ये बताएं कि क्यों पिता, आखिर इस तरह की कहानी क्यों? आजकल डांस है, गाना है, रोमांस है, एक्शन है, इसकी पिता ही जरूरत क्यों? है। और आपकी भी एक बेटी है। जी हाँ, क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, और आजकल वो जो अटैचमेंट है ना, ये जब से मोबाइल युग आ गया है, तब से थोड़े मोबाइल होने के कारण परिवार भी बिखर रहे हैं, लोग अलग अलग जाकर रूम में मोबाइल यूज़ करते हैं। जो फादर को टाइम देना चाहिए वो टाइम बच्चे नहीं देते हैं। तो मैं ये जो इमोशन जो है एक बाप और बेटे की जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को मतलब अटूट बंधन को पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ कि सब कोई अपने माँ बाप से प्यार करे, और बाप भी अपनी बेटी से जिस तरह प्यार करे, तो वो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।